इनका जो है चुनाव निशान झाड़ू नहीं दारू होना चाहिए। अब तो झाड़ू नहीं दारू। तो ये जो इन्होंने पाठशालाएं, आप उसकी, ये पाठशालाएं नहीं, ये इन्होंने मधुशालाएं बनाई थी। ये पाठशालाएं नहीं थी, ये मधुशालाएं थी। और इनका जो है निशान अब इसको जो है उसको झाड़ू के बजाय दारू रखना चाहिए। और ये तो फर्जीवाल है। और क्योंकि जो आदमी ऐसा होगा वो ऐसी फर्जी बातें, झूठी बातें करेगा जिसकी कोई बात का कोई दम ही नहीं है। और हर बात, और ये मैं नहीं कह रहा, ये अन्ना जी ने कहा है कि तूने जो भी किया, तूने झूठ बोला जनता से और आज सजा मिलेगी ही मिलेगी। ये पहली दफा उन्होंने कहा है। बताइए, वहाँ जेल के अंदर जो है कहता है मैं मर रहा हूँ जी, मेरे तो जो है वो शुगर से पता नहीं है। इसकी औरत भी जा रही थी, सारे के सारे इसको मिलने के लिए रोजाना मफलर, अब ना तो मफलर बांधा हुआ है ना कुछ वो, और रोजाना जो है सड़कों के ऊपर धक्के खा रहा है वोटों के लिए। हैं? अरे अब कहाँ गया वो तेरा शुगर? और मैं कह रहा था मेरे को तो इतनी बीमारियां यार, इतना वो साला, अब कहाँ है वो? हैं? लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात अब आपने देखा कैसे कैसे जो है तू भोग रहा। जब तो हिल भी रहा था और सारे के सारे ड्रामेबाजी कर रहा था, तो इससे ज्यादा नौटंकीबाज, इससे बड़ा इसको, इसने तो फिल्मी उनको भी जो है फेल कर दिया। जो हमारे जो फिल्मों के अंदर जो इतने इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको भी इसने जो है भाई साहब वो फेल कर दिया इस बात। मोहल्ला क्लिनिक जिसका कहाँ बनाए उसने, और जो बने हुए हैं वहाँ जाके देख लो बंद पड़े हैं। और अगर हैं तो उसमें दवाइयाँ ही नहीं है, और नहीं है भी तो उसमें पैरासीटामोल और वो वाली दवाइयाँ मिलेगी जिनका कोई कीमत ही नहीं है। और जो है ना डॉक्टर वहाँ पर आपको मिलेगा। ये इसकी हेल्थ की वो है। और नाम जो है, क्योंकि और तो कुछ किया ही नहीं, सारा पैसा 55,000 करोड़ रुपया आज जो है वो उसका घाटा कर दिया। जल बोर्ड का 70,000 करोड़ रुपया डीटीसी घाटे में चल रही है। कोई नई बस नहीं आई है। कहता था मैं 5,000 बसें जो है हर साल लेके, और जो है 12,000 बसें लेके आऊंगा। आज कहाँ है बसें? आज दिल्ली की जनता जो है धक्के खा रही है बसों के लिए। कितनी परेशानी है पब्लिक को, है? तो हर लिहाज से, चाहे आप ट्रांसपोर्ट से देख लीजिए, स्वास्थ्य से देख लीजिए, और बच्चों के स्कूलों से देख लीजिए, कॉलेजों के, कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, क्योंकि सारा पैसा तो लुटा दिया पब्लिक का सिर्फ वोटों के चक्कर के अंदर। आप कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं का ही, दिल्ली का ही वासी हूँ जी। दिल्ली की पैदाइश है मेरी। यहाँ दिल्ली में आपकी बार क्या माहौल दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया। बीजेपी के पक्ष के अंदर ऐसा माहौल बना हुआ है कि जो है हम बता नहीं सकते कि, और ये सरकार जो है बीजेपी की इस बार जो है आनी है, बिल्कुल इसमें कोई शक शुबा की बात ही नहीं है कहीं पर। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल कह रहे बुजुर्गों के वो से बहुत काम कर रहे हैं, अस्पताल अच्छा कर दिया। अस्पतालों की, ये मेरे दांत आप देख रहे हो ये टूटे हुए हैं। ये हॉस्पिटल जो है ये मौलाना आजाद मेडिकल, ये इन्हीं का हॉस्पिटल है। ये दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है। और ये कहते हैं कि हम जो है बुजुर्गों के लिए, और ये कह रहे हैं चाहे आप किसी का कोई भी वो हो, चाहे वो उसका 100 रुपए का पेशेंट का वो हो, और हमारे हॉस्पिटलों के अंदर चाहे वो 1 करोड़ रुपए का हो, हमारी सरकार देती है। ये आप चले जाइए मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, कितना बड़ा वो है, वहां पर जो है हर एक से पैसे लिए जाते हैं। और देखिए मेरे से भी पैसे लिए गए। मैंने उनसे कहा भाई बाहर तो केजरीवाल का और ये बाहर बोर्ड लगा हुआ है सिसोदिया का कि हम कोई पैसा नहीं यहाँ पर लेते, और आप मेरे से कह रहे हो 180 रुपया लेके आओ, और जब जो है आपका जो है वो करेंगे, तो ये आपका जो है स्वास्थ्य का, और ये केजरीवाल जी का ये स्वास्थ्य का सिस्टम, मैं अकेला ये खड़ा हुआ कह रहा हूँ, और मेरे जैसे पता नहीं और हजारों भाई होंगे हैं, वो जो है इसी तरह से जो है वो परेशान है। और इसकी वो देखिए कि जितने भी, इसने कहा मैं 20 कॉलेज बनाऊंगा। आप इसका जो पिछला 2020 का जो वो है रिपोर्ट कार्ड, जो घोषणा पत्र, उसके अंदर इन्होंने कहा था हम 20 कॉलेज बनाएंगे और दिल्ली के अंदर 500 स्कूल बनाएंगे। बताइए कौन सा इन्होंने वो कॉलेज बनाए हैं, कौन से इन्होंने हॉस्पिटल बनाए हैं? 20 कह रहे थे हम हॉस्पिटल बनाएंगे, हैं जी। सिर्फ स्कूलों के, आप स्कूलों की बात कर रहे थे अभी, स्कूल कोई नए सिर्फ दिखाने के लिए उनकी वो कर दी, और जो है उनके अंदर रूम बनाए, और रूम के अंदर कितना बड़ा घोटाला इन्होंने किया कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा, पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा। करोड़ों रुपए का उसके अंदर इन्होंने घोटाला कर लिया सिसोदिया जी ने, अब फंसे हुए हैं उसी के अंदर। और ये उसकी औलाद है, नाजायज औलाद अन्ना जी की। और अन्ना जी ने पहली दफा इनके लिए अपने मुंह खोला है। जिस दिन इसको गिरफ्तार किया गया उसके अगले दिन सारे मीडिया के अंदर, आपको पता होगा, आपके चैनलों के अंदर भी, सारे प्रिंट मीडिया के अंदर भी अन्ना जी ने पहली दफा कहा था कि तूने जो मेरे आंदोलन को कलंक लगाया
और जो सारा का सारा तूने जो कहा उसका तू उलट चला, और इसलिए तुझे सजा मिलनी चाहिए। ये अन्ना जी ने कहा है। जिनको इसको तो कोई जानता भी नहीं था पहले ये किस खेत की मूली है, कोई जानता था कौन है केजरीवाल, ये पता ही नहीं था। सिर्फ एनजीओ बना रखा था, फोर्ड फाउंडेशन से नोट मिलते थे, डॉलर मिलते थे, और जो वो बाकी जो वहाँ के विदेशी जो वो हैं उनसे इसको पैसा मिलता था, उसका घपला होता था। अदरवाइज और इसको कौन जानता था, किसी को भी नहीं पता था कि केजरीवाल जी कौन। और जो भी अच्छे अच्छे लोग थे सारे के सारे इससे किनारा करते गए। उनमें चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे जो है, हाँ जी, चाहे वो आपका वो हमारे रामदास जी हो जो वो थे नेवी के हेड, चाहे वो हाई कोर्ट के जो है हेगड़े जी थे वो, और उसके अलावा और भी कपिल मिश्रा जो अच्छे अच्छे, और तो और किरण बेदी जैसी, जिनको जो है व्हाइट हाउस के अंदर एक मामूली सी ऑफिसर को जो है अपने साथ इनवाइट किया गया, वो तक इसको छोड़ के गए। और कितने सारे वो आपके शाजिया इल्मी जी हों, कितने ही नाम जो है, और जो नृत्यांगना सारा भाई, और भी कई ऐसे जो नाम है। और ये कुमार वो जो बाप बेटे जो सुप्रीम कोर्ट के जो वो हैं शांति भूषण जी और उनके बेटा प्रशांत भूषण जी, हैं जी वो, और उनके पिता तो वो फाउंडर हैं, इसको पार्टी को बनाने वाले, जिन्होंने करोड़ों रुपया जो है इस पार्टी के लिए स्टार्टिंग के अंदर दिया, इस पार्टी को खड़ा करने के लिए। सारे क्यों चले गए, क्या वो मूर्ख थे हैं? और ये ड्रामेबाज अभी जब कोर्ट ने इसको अंदर किया तो कहता मतलब कि सारी नीचे की सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस पागल हैं जो इसको जमानत नहीं देते थे हैं। ये सच्चा है, और सारे जो है बेईमान है, जितने भी जो है वो जजेस हैं वो सब मूर्ख। बताइए। ये बताइए, अब बदलाव दिल्ली में आप देख पा रहे हैं, दिल्ली में क्या ऐसा बदलाव होगा, कितनी क्या सीटें लग रही है? बिल्कुल बदलाव होगा ही होगा। सीटें जो है वो 40 से ऊपर कुछ भी हो सकती है, नियर अबाउट 40 से ऊपर 45 हो जाए, मतलब अब सरकार मतलब बीजेपी की आएगी। हाँ, सरकार बीजेपी की आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जनता का विश्वास इसके ऊपर से टूट चुका है। जब विश्वास टूट जाता है ना तो इंसान जो है अपने आप चोट खाता है। तो इसको ऐसी जबरदस्त चोट मिलेगी कि ये नई दिल्ली से भी हारेगा, ये देख लेना आप जो है। वो तो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि उनके लिए उन्होंने जितने काम कर दिया उतना किसी सरकार ने नहीं किया, कोई मुख्यमंत्री ने उतना काम नहीं किया जितना काम उन्होंने 10 साल में। आप कौन सा, आप देखिए, आपकी ही अगर गली का अगर वो होगी तो उसमें भी गड्ढे होंगे। आप कोई ऐसी सड़क ये देख लो यहीं पर ही, आप कोई सड़क सिर्फ एनडीएमसी को छोड़ के, एनडीएमसी में क्योंकि जो है वो अलग है तो इसलिए एनडीएमसी की सड़कें आपको जो है मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर विदेशी भी आते हैं, उनकी एम्बेसियां भी हैं, और जो है यहाँ हमारी इसलिए जो है वो उसके अंडर नहीं है, तो नहीं तो इनका भी वही हाल हुआ होता। आज पूरी दिल्ली के अंदर हर सड़क जो है, हर गली गड्ढों से भरी वो टूटी पड़ी है। नालियां, सड़कों में सीवर जो है नालियों के ऊपर बह रहे हैं, नालियों के वो टूटे हुए हैं। तो कहाँ से विकास का तो नाम ही नहीं है कहीं पर भी। आप देखिए जो हॉस्पिटल इसने वो मोहल्ला क्लिनिक जिसका कहाँ बनाया है उसने, और जो बने हुए हैं वहां जाके देख लो बंद पड़े हैं, और अगर हैं तो उसमें दवाइयां ही नहीं है, और नहीं है भी तो उसमें पैरासीटामोल और वो वाली दवाइयां मिलेंगी जिनका कोई कीमत ही नहीं है, और जो है ना डॉक्टर वहां पर आपको मिलेगा। ये इसकी हेल्थ की वो है, और नाम जो है, क्योंकि और तो कुछ किया ही नहीं। सारा पैसा 55,000 करोड़ रुपया आज जो है वो उसका घाटा कर दिया जल बोर्ड का। 70,000 करोड़ रुपया डीटीसी घाटे में चल रही है। कोई नई बस नहीं आई है, कहता था मैं 5,000 बसें जो है हर साल लेके, और जो है 12,000 बसें लेके आऊंगा। आज कहाँ है बसें? आज दिल्ली की जनता जो है धक्के खा रही है बसों के लिए, कितनी परेशानी है पब्लिक को है। तो हर लिहाज से, चाहे आप ट्रांसपोर्ट से देख लीजिए, स्वास्थ्य से देख लीजिए, और बच्चों के स्कूलों से देख लीजिए, कॉलेजों के, कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, क्योंकि सारा पैसा तो लुटा दिया पब्लिक का सिर्फ वोटों के चक्कर के अंदर। और जिनको जरूरत है तुम उनको दो, कल्याणकारी योजनाएं बनाओ। ये थोड़ी ना जो लड़की अगर जब लेडीज को अगर लाख से ऊपर रुपए तनख्वाह मिल रही है उसको, वो तो बेचारी को चाहिए ही नहीं, आप उसके लिए भी जो है कर रहे हो। अरे उनको जो काम करती हैं, घरों में मजदूरी करती हैं, कि बर्तन मांजने जाती हैं, बहुत अच्छी बात है, उनके लिए होना चाहिए, और बीजेपी सरकार यही करेगी है हर एक को जो है।
तो इसलिए ये सरकार तो जो है वो जिसको कहा जाए नासपीटी सरकार कहो इसको तो। और जो है इनका जो है चुनाव निशान झाड़ू नहीं दारू होना चाहिए अब तो, झाड़ू नहीं दारू। तो ये जो इन्होंने पाठशालाएं, आप उसकी ये पाठशालाएं नहीं, ये इन्होंने मधुशालाएं बनाई थी, ये पाठशालाएं नहीं थी, ये मधुशालाएं थी। और इनका जो है निशान अब इसको जो है उसको झाड़ू के बजाय दारू रखना चाहिए। और ये तो फर्जीवाल है। और क्योंकि जो आदमी ऐसा होगा वो ऐसी फर्जी बातें, झूठी बातें करेगा जिसकी कोई बात का कोई दम ही नहीं है। और हर बात, और ये मैं नहीं कह रहा, ये अन्ना जी ने कहा है कि तूने जो भी किया तूने झूठ बोला जनता से और आज सजा मिलेगी ही मिलेगी, ये पहली दफा उन्होंने कहा है। बताइए, वहां जेल के अंदर जो है कहता है मैं मर रहा हूँ जी, मेरे तो जो है वो शुगर से पता नहीं है, इसकी औरत भी जा रही थी, सारे के सारे इसको मिलने के लिए रोजाना मफलर, अब ना तो मफलर बांधा हुआ है ना कुछ वो, और रोजाना जो है सड़कों के ऊपर धक्के खा रहा है वोटों के लिए है। अरे अब कहाँ गया वो तेरा शुगर? और मैं कह रहा था मेरे को तो इतनी बीमारियां यार, इतना वो साला, अब कहाँ है वो है? लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात अब आपने देखा कैसे कैसे जो है तू भोग रहा। जब तो हिल भी तो रहा था और सारे के सारे ड्रामेबाजी कर रहा था, तो इससे ज्यादा नौटंकीबाज, इससे बड़ा इसको, इसने तो फिल्मी उनको भी जो है फेल कर दिया है। जो हमारे जो फिल्मों के अंदर जो इतने इतने बड़े आर्टिस्ट हैं उनको भी इसने जो है भाई साहब वो फेल कर दिया इस बात में। तो मेन चीज है, देखो ये हमारे भाई की तरह है, मतलब बड़े भाई की तरह है। अब इनके दांतों की जो प्रॉब्लम है, 3-4 दांत टूटे हुए गए इलाज के लिए, वहाँ भगा दिया, पोस्टर देखा केजरीवाल लगा हुआ है, क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना। अब लेकिन मैं इनसे वादा करता हूँ धीरे धीरे मैं कुछ पैसे इकट्ठे करके अपनी कमाई से इनके दांतों का इलाज करवा दूं। मेरी सोच ये है कि भाई हमारा सही लगना चाहिए, अच्छी मतलब पर्सनैलिटी थी इनकी। अब इनके दांत वो नहीं करेगा तो हम करवाने की कोशिश करें, कोशिश करूंगा। देखो वादा नहीं करता, पैसा आएगा तो धीरे धीरे कहीं से करवा दूंगा। तो ना लगाओ। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से क्या माहौल लग रहा है इस बार दिल्ली का? दिल्ली में बीजेपी जीतेगी भैया। बीजेपी जीत रही है? हाँ। क्या वजह क्या है, क्यों लग रहा है बीजेपी जीतेगी? बीजेपी अच्छे काम कर रही है भैया, हैं? अच्छे काम करे हैं मोदी जी के सरकार ने जब से बनी है। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की फिर से सरकार बनेगी, उन्होंने जितने 10 सालों में काम किए। ये तो झूठ बोल रहा है। फ्री सारी चीजें हाँ। जनता के लिए कुछ भी करा है, लेकिन जो है सरकार नहीं आने की है। अब की बार बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी से करेंगे। आप बताइए। नहीं पक्का कतई बीजेपी की। कितनी सीटें लग रही है बीजेपी को? भैया ऐसा अंदाजा ना मुझे, मतलब 70 में से कितनी सीटें? ऐसा मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी जीतेगी और यही किसी बीजेपी की सरकार बनेगी। जी धन्यवाद। चलिए, तो हमने बातचीत करी यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, बुजुर्गों से और युवाओं से, बहुत सारे लोगों से बातचीत करी, जिसमें लोगों ने एक ही सुर में यही बोला कि अब की बार दिल्ली में जो है बदलाव होने जा रहा है, दिल्ली में अब की बार बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन अब बहरहाल देखना ये होगा कि 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो आखिरकार जनता किस पर मुहर लगाती है और किसे दिल्ली की कुर्सी पर बैठाने का काम करती है। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। बाकी इसी तरह की खबरों को देखने के लिए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए बेबाक खबर।